दोस्तों, ये कहानी एक बंदर और शिकारी की। क्या आपको पता है कि एक शिकारी एक बंदर को कैसे पकड़ता है? उसके पास एक स्पेशल कंटेनर होता है और उस कंटेनर में केवल एक हाथ जा सकता है। वो उस कंटेनर को एक पेड़ पर बांध देता है, उसमें चने डालता है। बंदर आता है, चने निकालने के लिए अपने हाथ को डालता है और जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है, उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता और वो फंस जाता है। शिकारी उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, बंदर को कहीं ना कहीं इस बात का पता होता है कि अगर वो अपना हाथ खोल दे तो वो आराम से बाहर निकल सकता है, वो आजाद हो सकता है, लेकिन भोजन का मोह त्याग नहीं पाता। हमें भी अपने जीवन में हम किसी न किसी मंजिल को जा रहे होते हैं और वहां सही समय पर पहुंचने के लिए, सही स्थान पर जाने के लिए बहुत सारी चीजों का त्याग करने की जरूरत होती है। वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका साथ छोड़ने की जरूरत है। वो बहुत सारी आदतें हो सकती है, कोई नशा हो सकता है, कोई लत हो सकता है, लेकिन हम उसका मोह त्याग नहीं पाते, है ना? तो एक बार विचार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय महादेव। दोस्तों, एक बार की बात है, एक घने पेड़ की ऊंची डाल पर एक चिड़िया का घोंसला था। उसमें 4 नन्हे नन्हे चूजे थे जिन्हें अभी उड़ना नहीं आता था। माँ चिड़िया जानती थी कि एक दिन उन्हें अपने पंखों पर भरोसा करना ही होगा और इसलिए उसने उन्हें उड़ना सिखाने का फैसला किया। और एक दिन उसने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, बेटा, अगर उड़ना है तो बस अपने पंख फड़फड़ाते रहना, मत घबराना, मत रुकना, हवा तुम्हें संभाल लेगी। इतना कहकर माँ ने उसे धीरे से ऊंचाई से धक्का दे दिया। चूजा घबराया, उसने पंख फड़फड़ाया, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो गिर रहा है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। डर के मारे उसने पंख चलाने बंद कर दिए, पंख फड़फड़ाने बंद कर दी और फिर क्या था, धड़ाम, वो नीचे जा गिरा, वो पानी में गिर गया। माँ ने फिर अपने दूसरे बच्चे को बुलाया, उसे भी वही सीख दी, वही मौका दिया, पंख फड़फड़ाते रहना, लेकिन वो भी डर गया, पंख फड़फड़ाना रोक दिया और नीचे गिर गया। फिर तीसरे चूजे की बारी आई, वह भी थोड़ी देर हवा में टिका, लेकिन डर के आगे हार मान ली और नीचे जा गिरा। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की, सबसे छोटे बच्चे की। वो माँ की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में सवाल थे। माँ समझ गई। माँ मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, अपने भाइयों की गलती मत दोहराना, गिरने का डर मत रखना, बस अपने पंखों पर भरोसा करना और अपने पंख हिलाते रहना। फिर माँ ने उसे भी ऊंचाई से धक्का दे दिया। वो गिरने लगा। नीचे की गहराई उसे डरा रही थी, लेकिन उसने अपने माँ की बात याद रखी। पंख फड़फड़ाते रहो। वो गिरते गिरते भी पंख हिलाता रहा और अचानक उसने महसूस किया कि वो रुकने लगा है, उसकी रफ्तार धीमी हो गई है और फिर वो हवा में तैरने लगता है। उसने अपने पंखों की ताकत को महसूस किया। उसने पहली बार उड़ान भरी। दोस्तों, जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अपने सपनों की उड़ान भरने की कोशिश करते हैं तो डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम गिरने के डर से कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, जो अपने पंख फड़फड़ाता रहता है वही उड़ना सीखता है। तो दोस्तों, अपने सपनों की ओर बढ़िए और बढ़ते रहिए, अपने पंख फड़फड़ाते रहिए, यानी जीवन में कोशिश करते रहिए, एक बार, बार बार, लगातार, और उड़ान भरते रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने बच्चों को सुनाइए, दोस्तों को सुनाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जय हिंद, जय महादेव। ये कहानी है खरगोश और कुत्ते की। खरगोश ने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने खरगोश को देखा। खरगोश डर गया और डरकर भागने लगा। भागते भागते वो एक बिल के अंदर जाता है और घुसकर बैठ जाता है। कुत्ता भी जाता है और उसी बिल के पास इंतजार करने लगता है। सोचता है कि कभी न कभी तो खरगोश बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा, मैं उसे पकड़ूंगा और अपना भोजन बना लूंगा। उस कुत्ते को देखकर और भी कई कुत्ते आते हैं और उससे पूछते हैं कि यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुत्ता बताता है कि इस बिल के अंदर एक खरगोश है और जैसे ही वो निकलेगा वो उसे अपना भोजन बना लेगा।
बाकी कुत्ते भी उस खरगोश के इंतजार में वहीं बैठ जाते हैं। 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटा गुजरता है, 4 घंटे होते हैं, 5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन खरगोश बाहर नहीं आता। बाकी सारे कुत्ते उठते हैं और इस कुत्ते को कहते हैं कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो, तुम 1 नंबर के झूठे हो, इसके अंदर कोई खरगोश नहीं है, अगर होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम भी एक सपना देखते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके प्रति हम धैर्य से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लोग आते हैं और हमें झूठा बताते हैं, कहते हैं कि ये कभी पूरा नहीं होगा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जिसने देखा है वो कभी इस बात को मानेगा नहीं, वो अपना सपना पूरा करके रहेगा। जिस तरीके से उस कुत्ते ने देखा था कि खरगोश गया है और वो एक दिन बाहर जरूर निकलेगा, ठीक उसी तरीके से खुद पर विश्वास रखिए। आपने सपना देखा है तो एक दिन पूरा जरूर होगा। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि दिया जो जल रहा है उसे फूंक मारकर हम बुझा सकते हैं, लेकिन अगर बात अगरबत्ती की जाए तो हम उसे फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि बुझाया उसे जाता है जो जल रहा है। जो महक रहा है उसे फूंक मारकर बुझाया नहीं जा सकता। जितनी ज्यादा फूंक मारेंगे उतना ज्यादा वो महकेगा। दोस्तों, आज की कहानी का पात्र मैं खुद हूँ। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट से एक डेटा निकाला और मुझे दिखाया कि कितने सारे लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया है। उसने कहा कि अरुण, तुम फालतू में वीडियो बना रहे हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लोग तुम्हें अनफॉलो कर रहे हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम उन लोगों के लिए करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। और दुनिया का ये नियम भी तो है कि सब आपको पसंद नहीं करेंगे। मैंने उदाहरण भी दिया। मैंने कहा कि देखिए, आपको सब पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आप जीत जाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले एक व्यक्ति को 10 में से 4 लोगों ने ही पसंद किया, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 में दिल्ली के चुनाव में लगभग 95% सीट लाने वाली पार्टी को सिर्फ आधी जनता ने ही पसंद किया, आधी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पार्टी जीत गई। हाँ, आज की कहानी अलग है। कहने का मतलब ये है कि सब आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जो उन लोगों पे फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, वो जीत जाते हैं। और वो लोग जो उन लोगों पे फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, वो हारते ही रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं और कुछ अपनी तकदीर का चम्मच मिट्टी से उठाकर बनाते हैं। ऐसे ही हैं हलधर नाग, न ज्यादा पढ़ाई न बड़े सपने, लेकिन लिखने का जज्बा ऐसा कि बन गए लोक कवि रत्न। जी हाँ दोस्तों, 10 साल की उम्र में माता पिता का साया उठ गया। 3री कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कभी ढाबे में बर्तन धोए, कभी स्कूल में रसोइया बनकर जिंदगी गुजारी, लेकिन कलम कभी नहीं छोड़ी। सन 1990 में लिखी पहली कविता ढोढ़ो बरगाछ, और फिर कविताओं ने जगा दी संस्कृति और समाज की चेतना। जी हाँ दोस्तों, आज भी हर साल रथ यात्रा में रगड़ा चना बेचते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि यही मेरा काम है और मुझे इस पर गर्व है। जब पद्म श्री मिलने की खबर आई तो बोले, साहब दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, पुरस्कार डाक से भिजवा दीजिए। नंगे पांव, सफेद धोती और बनियान, यही इनका ड्रेस था जब ये पुरस्कार लेने पहुंचे थे, और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असल महानता सादगी में छुपी होती है। जी हाँ दोस्तों, हलधर नाग एक केवल नाम नहीं है, एक आदर्श है, एक प्रेरणा है जो सिखाती है कि सादा जीवन, उच्च विचार और कभी हार ना मानने वाला जुनून, हार ना मानने वाला हौसला आपको महान बनाता है। जय हिंद, जय महादेव। तुम देखना जो चाहते मेरी उड़ान को, थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। आइए इस पंक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर में एक गरीब मजदूर थे। नाम था दशरथ मांझी। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। पत्नी फाल्गुनी से बेहद प्यार करते थे। एक दिन वो पहाड़ पार कर उनके लिए खाना लेकर आ रही थी, तभी फिसल कर गिर गई। अस्पताल दूसरी तरफ था, यानी 55 किलोमीटर दूर। समय पर इलाज नहीं मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ मांझी टूटे नहीं, जाग उठे। उन्होंने ठान लिया कि अगर पहाड़ मेरी पत्नी की जान ले सकता है तो मैं इस पहाड़ को तोड़ डालूंगा। न मशीन न कोई मदद, बस एक छेनी और एक हथौड़ा और एक पागल सा जुनून। गांव वाले हंसने लगे,
उन्होंने कहा कि ये पागल हो गया है, लेकिन मांझी कहां सुनने वाले थे। उनके सर पर जुनून सवार था। वो चुपचाप 22 सालों तक लगातार पत्थर तोड़ते रहे और एक दिन आया जब उन्होंने उस पहाड़ को चीर डाला। 360 फीट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना डाला। उस पत्थर के सीने को चीर डाला। जिस दूरी को तय करने में घंटों लगा करते थे, 55 किलोमीटर की दूरी थी, वो महज कुछ मिनटों में तय की जा सकती है। ऐसा रास्ता बनाया हमारे दशरथ मांझी ने। वो हमें सिखा गए कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं और विश्वास पक्का है तो पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है, पहाड़ों को भी पिघलाया जा सकता है। जय हिंद, जय महादेव। तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है, और परेशानी का कारण क्या है जानते हैं? या तो कोई विचार हो सकता है, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, तीसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आइए इसे समझते हैं। हमारे घर में दरवाजा होता है, खिड़की होती है। किस लिए होती है? जब हल्की हल्की बारिश हो रही हो और हमें उसका आनंद उठाना हो तो हम अपने दरवाजे और खिड़कियों को खोल देते हैं। लेकिन अगर बारिश तेज हो, जोरों की हो, झटास हो, तो हम क्या करेंगे? अपने दरवाजों को बंद कर लेंगे, अपनी खिड़कियों को बंद कर लेंगे। जब हल्की गुनगुनी धूप हो और सर्दी का मौसम हो तो हम अपनी खिड़कियों को खोल लेते हैं, धूप को आने देते हैं। लेकिन अगर गर्मी का मौसम हो और कड़ाके की धूप हो, लू चल रही हो, तो हम अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं, अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। जानते हैं, हमारे पास भी वो खिड़कियां होती हैं और हमारे पास भी वो दरवाजे होते हैं। हमारे दिल और दिमाग वो खिड़की और दरवाजे हैं। जानते हैं, जिस तरीके से खिड़की और दरवाजों को बंद किया जाता है ताकि कोई पागल इंसान ना घुस जाए, कोई पागल कुत्ता ना आ जाए, कोई अनचाहा व्यक्ति ना आ जाए, ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग और दिल को उन लोगों के लिए बंद रखना चाहिए जो हमें अशांति देते हैं, जो हमारे घर में अशांति का माहौल फैलाते हैं, जो हमें खुशी नहीं दे पाते। उन लोगों के लिए ये दरवाजे हमेशा बंद रखने चाहिए। क्यों? मैंने सही कहा ना? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि दिया जो जल रहा है उसे फूंक मारकर हम बुझा सकते हैं, लेकिन अगर बात अगरबत्ती की जाए तो हम उसे फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि बुझाया उसे जाता है जो जल रहा है। जो महक रहा है उसे फूंक मारकर बुझाया नहीं जा सकता। जितनी ज्यादा फूंक मारेंगे उतना ज्यादा वो महकेगा। दोस्तों, आज की कहानी का पात्र मैं खुद हूं। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट से एक डेटा निकाला और मुझे दिखाया कि कितने सारे लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया है। उसने कहा कि अरुण, तुम फालतू में वीडियो बना रहे हो, लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, लोग तुम्हें अनफॉलो कर रहे हैं। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम उन लोगों के लिए करता हूं जो मुझे पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। और दुनिया का ये नियम भी तो है कि सब आपको पसंद नहीं करेंगे। मैंने उदाहरण भी दिया। मैंने कहा कि देखिए, आपको सब पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तब भी आप जीत जाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले एक व्यक्ति को 10 में से 4 लोगों ने ही पसंद किया, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 में दिल्ली के चुनाव में लगभग 95% सीट लाने वाली पार्टी को सिर्फ आधी जनता ने ही पसंद किया, आधी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो पार्टी जीत गई। हाँ, आज की कहानी अलग है। कहने का मतलब ये है कि सब आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग जो उन लोगों पे फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, वो जीत जाते हैं। और वो लोग जो उन लोगों पे फोकस करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते, वो हारते ही रहते हैं।